देखिए सारा मशीन बंद पड़ा हुआ है। देखिए धागा नहीं, ये बंद पड़ा हुआ है। काम नहीं, काम के कारण लेबर नहीं आ रहे हैं। दिन में हम लोग पहले 400 रुपया कमा लेते थे। जब सुबह से 6 बजे से 7 बजे शाम तक 400 रुपया हो जाते थे। अब तो 200 रुपया ही हम लोग का मुश्किल हो गया है। यहाँ तो जब तीन तीन 6 मशीन है, 3-6 मशीन में एक मशीन चल रहा है। आइए आगे। मशीन में देखिए इधर भी है, एक मशीन चल रहा है। एक मशीन ये चल रहा है, ये वाला मशीन चल रहा है। सिर्फ ये वाला मशीन चल रहा है। वो तो ये काम की वजह से बंद पड़ी है सारी। मजदूरी नहीं है, कारीगर घर कर लिया। बोला हम जब दिन भर खटेंगे तो हमको 200 रुपया होगा, तो हम घर कान पकड़ेंगे। दूसरा काम मजदूरी करके काम दूसरा मजदूरी काम करके कर रहा है। वो 3 मशीन चल रहा है उधर, और बाकी सब पड़ा हुआ है। देखिए अंदर भी है। ओरिजिनल सिल्क है। ये ओरिजिनल सिल्क। हाँ, ये हुआ डुप्लीकेट सिल्क। ये कौन सा हुआ? वो डुप्लीकेट सिल्क। अच्छा, ये साड़ी का कीमत है 150 रुपया। इसका 150। 150 हो गया, 2000। अच्छा 2000। पहले 5000 में बिकता था। 5000 इसका पहले ये 5000 का था, अब ये 2000 का। 2000 हो गया, क्योंकि इसमें दाम मिल ही नहीं रहा है। और देखिए मशीन बंद पड़ा हुआ है। 3 मशीन चल रहा है, 3 4 3 7 9 मशीन, 9 में 3 मशीन चल रहा है। देखिए क्या करेगा मजदूर यहाँ का। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भागलपुर में। यहाँ भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। आज इस रिपोर्ट में आप ये देखेंगे कि भागलपुर जो सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, जिसमें पिछले 200 साल से सिल्क का काम होते हुए आ रहा है, किस तरीके से ये काम होता है, आज बिहार के अंदर ये काम किस किस तरीके से, किस किस पायदान से होकर गुजर रहा है, सरकार की तरफ से क्या सहायता मिल रही है, बुनकर किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, रोजगार चला रहे हैं, और ये जो रेशम है ये इतना खास क्यों है, ये इन्हीं की जुबानी जानेंगे, समझेंगे कि जो भागलपुर का सिल्क है, वैसे तो पूरे इंडिया में सिल्क बनता है, बट यहाँ का सिल्क इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है, क्यों इंडिया के अंदर खास इसको तवज्जो दी जाती है, और ये जो सिल्क है ये विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है जितना मैंने सुना है। बाकी इनकी जुबानी हम सुनेंगे। मेरे साथ में अभी एक पर्सन है, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर लाल। कितने टाइम से काम करते हो आप हम सिल्क? लोग तो जब से होश संभाले तो बुनकर से ही कपड़ा का काम ही कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग का काम लॉकडाउन के पूर्व 2 साल पूर्व ही हम लोग का काम ठप पड़ा हुआ है। ये मशीन अभी कैसे कि यहाँ का सूता नहीं आता है, व्यापारी लोग नहीं उतर रहे हैं, कुछ केंद्र सरकार के वजह ध्यान नहीं दे रही है, कुछ केंद्र सरकार, कुछ तो राज्य सरकार भी इन कपड़ा सिल्क पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग का जितना मजदूरी पहले आता था 10 रुपया, वो अब 2 रुपया हो गया है। जैसे मतलब किस तरीके से मजदूरी दिन के हिसाब से आता है, काम के हिसाब से? दिन में हम लोग पहले 400 रुपया कमा लेते थे। जब सुबह से 6 बजे से 7 बजे शाम तक 400 रुपया हो जाते थे। अब तो 200 रुपया ही हम लोग का मुश्किल हो गया है। इसी तरह घर का बच्चों को पढ़ाना, घर का भोजन खाना, परिवार चलाना, इसीलिए हम लोग का मुश्किल हो गया है। तो महंगाई तो जानते करते हैं यहाँ का कैसा, सब चीज़ का खाना पीना का सामान का दो गुना हो गया है। तो इसमें 200 रुपये हम क्या घर चलाएंगे, ये दवाई दारू करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन कपड़ों पर ध्यान दे, ताकि 5 साल से ही हम लोग का काम ठप पड़ा हुआ है। 5 साल हो गए बंद पड़े। लॉकडाउन जब से लगा हुआ है। कितनी मशीनें आपके पास यहाँ? मशीन नहीं, हम लोग खुद लेबर हैं। यहाँ का मालिक तो अभी यहाँ नहीं है। अच्छा। वो मालिक भी काम के तादाद में लगे हुए हैं, ताकि काम आए, हम लोग का लेबर का पेट चले, हम लोग का चले। मालिक अभी यही नहीं है। देखिए पड़ा हुआ है, मतलब काम नहीं आ रहा है पीछे से, उसकी वजह से ये ठप पड़ा है पूरा। ठप पड़ा हुआ है। और एक तो मजदूरी की वजह से लेबर लोग, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई जन मजदूर में कर रहा है, कोई किसी को समझ में आता है तो चला रहा है कि किसी तरह पेट चलाना है। आशा में हम लोग पड़े हुए हैं कि शायद आगे काम आएगा तो हम लोग इसी से अपना पेट पालेंगे।
अभी कितना कमा लेते हो लगभग? अभी तो हम लोग को दिन में बोले ना 200 रुपया, 150 से 200 होना शाम तक में मुश्किल है। बस इतना ही कमाई बस होता है। बस हाँ। जिसमें बोला जाता है कि भारत के अंदर सिल्क सिटी के लिए भागलपुर जाना जाता है, भागलपुर और है। वहां के बुनकर इस हालात में रह रहे ये हैं। हालत में अभी है। पहले थे 5 साल पहले थे बुनकर इस अच्छा अवस्था में। तो अभी तो ऐसा हाल है कि घर का भोजन तक नसीब सही नहीं हो रहा है। तो आप क्या बनाते हो वैसे यहाँ बुनकर तो ये में? सिल्क साड़ी बन रहा है, प्योर सिल्क साड़ी है। अगर बगल में हम लोग का चल रहा है, किसी का चादर चल रहा है, किसी का कॉटन दुपट्टा चल रहा है, और पीछे अगर ये मोहल्ला में है मुसलमान लोग, साड़ी सबका यही है कि लुंगी चादर ये सब चला रहे हैं। अभी तो ये काम ऑटोमेट लग रहा है, मशीन से नहीं नहीं, होता है। ऑटोमेटिक नहीं, इस हिसाब से चलाना पड़ता है। देखिए सारा मशीन बंद पड़ा हुआ है, देखिए इसमें धागा नहीं, ये बंद पड़ा हुआ है। काम नहीं, काम के कारण लेबर नहीं आ रहे हैं, कामें है ना, तो आगे आदमी जाएगा कहाँ? तो क्या सोच रहे हो, बच्चे भी आपके यही काम करेंगे जिस तरीके से आप करते हो? तो इस जनरेशन के हम अपना आगे वाला जनरेशन को इस काम में लाएंगे ही नहीं। इसलिए नहीं लाएंगे, जब हम अपना स्थिति ऐसा है तो आगे बच्चा का क्या था? तो बच्चा कहता है ना अंग्रेजी, हम तो पढ़े लिखे नहीं, चाइल्ड इज माई लाइफ, यानी कि बच्चा ही हमारा भविष्य है। तो हम बच्चा का भविष्य करेंगे खराब? बच्चा को तो हम तो आगे बच्चा के किसी तरह पेड़ काट करके हमको बच्चा पढ़ाना है। जब हम इस हालात में गुजर रहे हैं तो बच्चा को तो आगे हमने, तो बच्चा तो हमारा है ना। हम सोचते हैं किसी से बच्चा आगे पढ़ के लाए तो हम लोग का बच्चा आगे आगे भविष्य सुधर जाए। तो मतलब अब घर परिवार चलाने में, बच्चे को पढ़ाने में बहुत दिक्कत आ रही दिक्कत आ रही है। है। जो आप पुश्तैनी काम करते हुए आ रहे हो, जो बुनकर का काम है, हम लोग का बाप दादा का काम यही है और यही करते हुए आ रहे हैं, और हम अब सोचते हैं कि ये काम हमें मेरा बच्चा नहीं आवे। वैसे आपको क्या लगता है, ये जो आप बता रहे हो कि धंधा ठंडा पड़ा है अभी, पूरा पीछे ठंडा से काम नहीं आ रहा यही काम है, है इसका कारण क्या है? मार्केट में डिमांड नहीं है सिल्क की? डिमांड नहीं है। बिहार सरकार ने काम दे का को बुनकर, पैसे नहीं, क्या कह रहे हो? मार्केट में पैसे नहीं है। खाली मोदी चीन और पाकिस्तान और इंडिया घूर रहा है। कहाँ से होगा? रोजगार देगा तब ना काम करेगा आदमी। चीन से सूता आता है, कहाँ से होगा? चीन से आएगा तब ना। ये चीन से आता है सूता? चीन, चाइना से होता है। चीन से आता है। और यहाँ का जो सिल्क आता है वो कहाँ से आता है? ये चाइने से आता है, कोरिया से आता है। मूंगा जो है यहाँ का भागलपुरी रहता है। दोनों मिक्स होके हाँ। करता है, इसलिए कि अब तो चीन वाला ही बंद हो गया है, सूता महंगा हो गया, खरीदना पाता है महाजन, तो चलाएगा कैसे? साड़ी बिकेगा जहाँ कम दाम में। जहाँ कहाँ से बिकेगा? 100 रुपया किलो आता था, तब तो वहां हो गया सीधा 500 रुपया किलो। तो आप खरीदेगा क्या? कैसे मजदूरी होगा उसमें? मतलब सूता जो 100 रुपए आता था वो 500 आता 500 है। आ गया, सीधा 5 गुना हो गया। तो उसमें महाजन हम लोग को देगा कि खुद रखेगा, कि वहाँ स्पॉट में जाएगा तो रखेगा? साड़ी का दाम क्या है मार्केट में, कितना चलता ये है? सब साड़ी का दाम तो पहले था, तो पहले इस साड़ी का दाम 500 रुपया पड़ता था, अब 150 रुपया साड़ी हो गया है। बताइए, हम लोग का 150 मजदूरी होता था उस समय, अब 150 मजदूरी में खुद महाजन रखेगा या उसके जिसका हम बुन रहे मतलब हैं? मार्केट में 150 की बिक्री है साड़ी? हाँ हाँ, 150 भी, वो भी कोटा वाला। 2200 रुपया पड़ रहा है, 2500। ये साड़ी 2225, लेकिन ये यहाँ का मार्केट नहीं है। ये साड़ी जाता है विदेश, लेकिन विदेश में भी साड़ी अभी ठप है। व्यापारी बोल रहा है कि अभी हम साड़ी नहीं लेंगे, सूता महंगा कारण महंगा हो गया है, तो साड़ी अब नहीं लेंगे। कैसे हो चाचा? यहाँ पर हो गया, जो बात हो गया, हाँ? सब बात तो हो गया। आप कितने समय से काम कर रहे हो वैसे? हम तो बहुत काम कर रहे हैं, ज्यादा दिन से नहीं, अभी से कर रहे हो? साल 2 साल से। 2 साल से काम कर रहे हो। तो जैसे इन्होंने स्थिति बताई सिल्क की, ऐसे बुरा हाल कैसे हो गया यहाँ मार्केट में? जो चल रहा था, जो सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जाना जाता है, क्या सरकार की कमी है या फिर मार्केट ही ठंडा है पूरा? मार्केट है ठंडा है, मार्केट ठंडा है। मार्केट में माल नहीं पकड़ता है। क्या यहाँ न केंद्र सरकार का ध्यान है कपड़ा पर, न राज्य सरकार का ध्यान है।
अगर सरकार ध्यान देता है तो किस पर, देश विदेश पर, पुल बनाओ, ये बनाओ, वो महंगाई करो। अरे काम के हिसाब से महंगाई बढ़ाए ताकि मजदूर भी खा सके और जो यहाँ का मालिक है वो भी खा सके। अब हम सरकार रह गया घूमने फिरने में, कपड़ा पर यानी कोई ध्यान नहीं है। तो मतलब जैसे आप बता रहे हो कि आप बच्चों को ये काम करने नहीं दोगे कभी। नहीं, क्यों देंगे करने, जब हमारा स्थिति यही है तो बच्चा का आगे क्या स्थिति, और तो दिन दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं काम का। तो मतलब जो सिल्क का काम भागलपुर में हो रहा है, हाँ। तो वो आगे आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। अभी सिल्क भागलपुर में अभी तक है फेमस, लेकिन फेमस इसीलिए बंद होगा कि इसलिए कि यहाँ का काम में मजदूरी नहीं है। अब आदमी काम छोड़ करके कोई ठेला चला रहा है, जन मजदूर में खट रहा है, तो आदमी को पेट भरना चाहिए। यहाँ मैं कितनी सारी मशीनें देख रहा हूँ, 2 4 5 6 7 मशीनें हैं, अंदर भी होगी वो सर। देखिए यहाँ देखिए 3 6 मशीन है, 3 6 मशीन में एक मशीन चल रहा है। आइए आगे, छह मशीन में देखिए इधर भी है, एक मशीन चल रहा है, एक मशीन ये चल रहा है, ये वाला मशीन चल रहा सिर्फ ये वाला मशीन चल रहा है। वो तो भी ये काम की वजह से बंद पड़ी है सारी। मजदूरी नहीं है, कारीगर घर पकड़ लिया, बोला हम जब दिन भर खटेंगे तो हमको 200 रुपया होगा, तो हम घर का पकड़ेंगे। तो दूसरा काम मजदूरी करके काम। दूसरा मजदूरी काम करके कर रहा है। वो 3 मशीन चल रहा है उधर और बाकी सब पड़ा हुआ है, देखिए अंदर भी है। अंदर भी। ये हुआ ओरिजिनल सिल्क, ये ओरिजिनल सिल्क। हाँ ये हुआ डुप्लीकेट सिल्क। ये कौन सा हुआ? वो डुप्लीकेट सिल्क। अच्छा, ये साड़ी का कीमत है 150 रुपया, इसका 150 150 हो गया, 2000। इसका 2000। पहले 5000 में बिकता था, 5000 इसका, पहले ये 5000 का था, अब ये 2000 का। 2000 हो गया, क्योंकि इसमें दाम मिल ही नहीं रहा है। और देखिए मशीन बंद पड़ा हुआ है, 3 मशीन चल रहा है, 3 4 3 7 दोनों मशीन, 9 में 3 मशीन चल रहा है। देखिए क्या करेगा मजदूर यहाँ का। कितने लोगों का रोजगार चला गया है? इसमें 1 2 3 4 5 7 में लेबर निकल गया है। चला गया। हाँ, 2 मशीन चलाते हैं, तो 7 लेबर कहीं जाएगा तो जहाँ क्या चलेगा, कपड़ा तैयार होगा। यहाँ कितने मजदूर काम करते हैं वैसे लगभग पूरा चंपानगर में? यहाँ करीब 1.5 लाख मशीन है, पावर मशीन पूरे चंपानगर में? पूरा ही नाथनगर एरिया में हाँ, नाथनगर एरिया में 1.5 लाख मशीन है। मुश्किल से 5000 मशीन चलता होगा। 1.5 लाख में से सिर्फ 5000 मशीन चलता है। पूरा नाथनगर एरिया में लेबर नहीं है, कोई भाग गया बम्बई मजदूरी करने, कोई हरियाणा में है, कोई दिल्ली में है, करेगा क्या, इसमें कमाई नहीं है। बोले 400 की जगह 200 रुपया कमा रहा है, दिन भर में 200 कमाएगा, घर जाएगा, बाल बच्चा आसान होगा, मेरा पिताजी आएंगे तो हम लोग का पेट भरेंगे। और वो भी लाइट नहीं रहा, अगर लाइट बंद हो गया दिन भर वो भी 200 रुपया नहीं है, लाइट चला गया तो फिर वो भी 200 रुपया नहीं है। अब बताइए, सरकार बोलता है कि प्रीपेड मीटर, तो हम लोग प्रीपेड मीटर लगवाएंगे तो हम लोग का अगर चार्ज खत्म हो गया तो हम लोग का मशीन ठप हो जाएगा, हम तो खाएंगे या सरकार को पैसा देंगे बिजली बिल। और सरकार टैक्स बढ़ा रहा है, बिजली का बिल इतना लगेगा इतना लगेगा, कहाँ देंगे हम लोग। और आप बिजली दो, रोजगार दो, देखो पैसा आपको देता है कि नहीं, अब रोजगार ही नहीं दीजिएगा। यहाँ प्रीपेड मीटर लग रहे हैं अभी, लगने वाला है, लेकिन हम लोग बुनकर सोच रहे हैं कि नहीं लगे, मीटर पे पैसा ले, जितना मीटर होगा पैसा देंगे, क्योंकि हम लोग साड़ी के हिसाब से पैसा लेते हैं, तो वो लोग भी जितना खर्चा होगा बिजली उस हिसाब से पैसा देंगे, लेकिन गारंटी नहीं है। आज बंद पड़ा हुआ है, कहाँ देंगे। अब 200 रुपये हम कमाएंगे तो 200 रुपये उसका चार्ज होता है मीटर का, किसको देंगे, हम खाएंगे या उसको देंगे, या हम घर का बच्चा को देखेंगे।
यानी सरकार का किसी तरह से ध्यान नहीं है। यहाँ का विधायक, सांसद सब अपने में मगन है। यहाँ ये कराओ, वहाँ वो कराओ, वहाँ वो कराओ, लेकिन कपड़ा पे तो दे। देखिए भागलपुर नामी है, फेमस है कि सिल्क सिटी पर। मतलब सरकार अगर इस व्यवसाय पर ध्यान देती तो आज कितने बुनकरों को यहाँ पे काम मिल चुका काम होता। मिलता, काम चलते रहता और सरकार को बिल पड़ते रहता। आज उसी कारण अब सरकार बिल नहीं पड़ रहा, इसी कारण देता है जिसका काम बहुत अच्छा चल रहा देता है। ये कुछ बोलते हैं कि भागलपुर का जो सिल्क है, तसर सिल्क है, उसको जीआई टैग मिल गया है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी अच्छी पहुंच है। हाँ है, लेकिन माल आगे जाएगा तब ना। अब देखिए पड़ा हुआ है कितना महंगा के कारण। अब तो देखिए रे सारा देखिए वहाँ लेबर नहीं है, एक लेबर यहाँ है, 2 आगे है। मतलब जो कच्चा माल आपका चीन से आता है, कतर से आता है, उसका कच्चे माल का रेट बढ़ गया, बट आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, लास्ट में जो बन गया है, साड़ी बन गया है, दुपट्टा बन गया है, उसका रेट बहुत मार्केट में बहुत कम है। ये तो बिचौलिया खा लेता है, ये तो आगे दाम नहीं मिल रहा है, यही वजह है। अब सरकार आता है वोट दो, किसको वोट देंगे? सब जाता है कि ये करा देंगे, वो करा देंगे, आए जाता है चुपचाप बैठ जाता है। वो कहावत ना है, पहले वो पीछे मेरा भागता है, अब हम उसके पीछे भागते हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं चलता। ये 2 महीना से पड़ा हुआ है, एक मशीन चला रहे हैं। ये भी बुनकर है वैसा? ये लेबर है, हाँ ये लेबर है, मकान बनाते हैं घर में। मकान इंजन मजदूर का काम करते हैं। यानी कि यहाँ का 10,000 लोग मुस्लिम हिंदू मिला के बुनकर सब पलान हो गया है बाहर। लगभग 10,000 लोग। हाँ, मैंने सुना था यहाँ पे लगभग 30,000 बुनकर काम करते हैं। जरूर करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिलेगा। खोजिए तो अब तो मीडिया वाले हैं, आप जानते होंगे कि चारों तरफ घूमिएगा पता चलेगा कि कितना मजदूर यहाँ खट रहा है और कितना मशीन पड़ा हुआ है। और हम लोग का मजदूरी के कारण लूम पड़ा हुआ बंद। यहाँ ये इसकी मजदूरी इस काम नहीं मिल रहा है, देखिए धागा नहीं रहा, काम पड़ा हुआ है बंद। ये क्या चीज़ है? इसी में बनता है तानी, वो उसका धागा बनता है। हाँ। उससे आगा इसमें वहाँ जो पड़ा हुआ है ना, वो उसमें इससे आता है, फिर इससे जाता है लोट पर, वहाँ चलता है। हाँ। पहले मोटा मोटा बनता था धागा का, अब देखिए कितना बना हुआ है। तो थोड़ा मशीन के बारे में बताएंगे आप? हाँ पर जरूर बता देंगे, कैसे काम करती है, थोड़ा सा बताओगे? चला देंगे। ये धागा चलता है पूरा चलने पर, एक इसमें यहाँ तक धागा चलेगा, कपड़ा तैयार होगा। तो एक बार बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बंद कर देंगे। आप मेरे को बता दो ऐसे। एक साड़ी है। हाँ, एक साड़ी। साड़ी है ये साड़ी पुनने में अगर लाइन ठीक रहा तो 3.5 घंटा, 3.25 घंटा एक साड़ी बनने में 3.5 लगेगा। घंटा, हाँ। 3.5 घंटा। साड़ी इसका मजदूरी देता है 60 रुपया, पहले इसका मजदूरी था 80 रुपया, कितना घट गया, 20 रुपया घट गया। दिन भर में 2 साड़ी होते होते बस। ये क्या, गोल्डन क्या डला है? ये गोल्डन है, ये आता है बनारस से धागा इसका, ये बनारस का हम बनारस का है। ये धागा आता है पाड़ के लिए, ये पाड़ हुआ साड़ी में पाड़ रहता है ना, ये पाड़ बना, पाड़ में डिजाइन चला, यहाँ डिजाइन बनता है। धागा कहाँ डल रहा है इसमें? नीचे डल रहा है। नहीं, धागा यहाँ है, नीचे से आता है। अच्छा, वो हाँ ये धागा है, ये धागा है, ये धागा। ये है बनारस का धागा, ये बनारस में बनता है। बनारस में बनते हैं। ये धागा बनारस से ही मंगाया जाता है। और ये धागा, ये जो ये रेशम है, ये पूरा ये सिल्क है, हाँ, सिल्क चाइना है। सिल्क।
ये चाइना का धागा है, चाइना का धागा है। सूत जिसको बोलते हैं। हाँ, ये भी ये आता ही बनारस से ही, दोनों बनारस का ही। और ये झारखंड का है। कितना जगह से धागा आता है तो 1 साल तैयार होता है। मैंने ये सुना था कि यहाँ भागलपुर के नजदीक भी जो रेशम के लिए खेती होती है। हाँ। झारखंड में ये क्या कहता है, साहिबगंज हुआ, साहिबगंज तो झारखंड में होता है ना। फिर उधर क्या कहता है, रांची साइड हुआ, हजारीबाग, ये सब में ये सब धागा आता है। ये झारखंड का ही धागा है। और नाथनगर में ये इधर थाना के आगे ये सब धागा तैयार होता है। लेकिन अब यहाँ से सब उड़ के चला गया, इसलिए चला गया कि धागा क्या उसका आता है कीड़ा कीड़ा अब मिलता नहीं है, कीड़ा हो गया महंगा। तो अब झारखंड वाला बनाता है ना, तो झारखंड वाला पहले यहीं भेजता था। झारखंड वाला पहले यहीं भेजता था, जो कि यहाँ बनता था। अब यहाँ भी बंद हो गया है। लेबर इसमें भी धागा में मजदूरी नहीं है, और इसमें ये लेडी लोग बनाती है, जो कि लेडी लोग भी मजदूरी नहीं मिलता है, तो अपना अपना दूसरा रोजगार करता है। मतलब ये चीज है कि आपके पास जो कच्चा माल आता है, जो धागा आता है, ये भी पहले कोई और बनाता है पहले इसको। कोई और बनाता है। वो रेशम का जो कीट होता है, जो हाँ, कीड़ा होता है, उससे वो बनता है। तो ये बनता है। हाँ, ये आता है बनारस से। ये अलग रेशम का रुई होता है, उससे बनता है ये। और ये तो वहाँ से आता है, चाइना से। ये भी चाइना का माल है। यानी कि अभी तो देखिए, चाइना तो अभी मोदी साहब जी गए थे, क्या होता है हम लोग का धागा का उम्मीद है आप लोगों को कि आपके लिए कुछ होगा वहां हो से। सकता है। कहीं चाइना का है, अभी तो बीच में तो तकरार हो गया था, तो महंगा हो गया। पहले तो मिलता नहीं था, अनाप शनाप दाम में मिलता था। तो अब देखिए मेल मिलाप हुआ है, तो अगर सस्ता हो जाए तो हम लोग के लिए फायदा होगा, तो मजदूरी कुछ मिलेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ दुकान वगैरह वाले भी है क्या आगे पीछे? हाँ। साड़ी वाड़ी बेचते हैं? हाँ, बहुत है। तो आप मिलवाओगे उनसे एक बार? मिल जाएगा, आप देखिए आके। हाँ। चलिए। बुनकर हैं आप? हाँ, हम बुनकर हैं। कितने टाइम से बुनाई का काम कर रहे हैं? हम लोग 1964 से, मेरा उम्र 75 साल हो गया, मैं अभी तक खट रहा हूँ। और जो भी था थोड़ा बहुत काम चलता था। 1-2 साल से तो ऐसा काम खत्म हो गया है कि हम लोग को मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। काम माने समझिए 90% काम बंद है। लोग जो अपने घर में ला करके 2 परिवार को काम देते थे, आज वो खुद अपने से खटते हैं। ऐसा हालत है यहाँ। ऐसा बताया जा रहा है 1.5 लाख 1.25 लाख मशीनें हैं यहाँ पे, बेटी और लगभग 30-40 हजार बुनकर काम करते हैं। बेटी है 5-10 लाख कम से कम यहाँ का हम समझते हैं कि 10 लाख बुनकर ही सिर्फ नहीं, बुनकर के साथ और है, रंगी वाला है, सूता वाला है, कारीगर है, दुकानदार है, रफू वाला है, अनेकों सपेट से ही बहुत बड़ा चलता है। एक काम जो साड़ी बन के तैयार होती है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बट ये काम ठप होने को है अभी। ये भागलपुर का पश्चिमी भाग है। हम लोग का आधा भागलपुर जो है इसी में बुनकर का साइड है, और बुनकर ही काम करता है। और अब तो ये जो अभी थोड़ा बहुत आवाज देख रहे हैं ना, ये आगे में दशहरा है, तो कम दाम वाला कपड़ा जो है थोड़ा बुनकर अपने से बुन रहा है। जिसको जैसे लूम है, तो लूम से अपने से चलाता है, कारीगर नहीं रख सकता है। एक समय था कि कारीगर रखते थे हम लोग 500, तो 5 परिवार वो भी चलता था। आज ऐसा हालत हो गया है कि हम खुद माने अपने से चलाते हैं। अब इतना बूढ़ा हो गया, मेरा उम्र 75 साल हो गया, लेकिन अब भी हमको खट करके खाना होता है। ऐसा ही है, दूसरे को रख नहीं सकते कारीगर, अब खुद ही करना पड़ेगा। मजदूरी ही नहीं है। मजदूरी इतना कम हो गया कि हम अगर दूसरे को रखेंगे तो उसको भी नहीं पोसाएगा, और हम भी नहीं कमा। माल आगे बिकता नहीं है, जाता नहीं है। ही नहीं है आगे, एकदम माल इस ढंग से हो गया। आज हम लोग जो शुरू किए थे, जब आज से 25 साल 30 साल 40 साल पहले, उस समय लोग आता था यहाँ माल लेने के लिए, और उसको समय पर दिया जाता था कि नहीं अभी 8 रोज के बाद आपको माल देंगे। आज ऐसा है कि कितना माल रखिए, कोई लेवाल नहीं है आपके यहाँ। माल आपका दूसरे देशों में भी जाता था ना? दूसरे देश क्या, हम लोग जैसे यहाँ से नाथनगर भागलपुर महाजन को देते हैं, वो महाजन दूसरे जगह जा करके देता है। अब उसका खुद नहीं बिकता है तो क्या करेगा, वो भी हम लोग से लेता है,
तो उसको भी कमाई है, लेकिन जब उसका भी कमाई मर गया तो हम लोग को क्या देगा, यही परेशानी है। भाई कारण क्या है वैसे, मतलब माल बाहर क्यों नहीं बिक रहा है? सिल्क की डिमांड कम हो गई है, लोग सिल्क पहनते नहीं है, क्या कारण है वैसे? नहीं, सिल्क का डिमांड कम नहीं हुआ है, सिल्क का डिमांड तो है ही। भागलपुरी सिल्क जो है नामी है, भागलपुर का सिल्क का जो देश विदेश में हर जगह खपत होता है। भागलपुर सिल्क के नाम पे कुछ और माल वहाँ भेजा जाता है, भागलपुरी सिल्क का ठप्पा लगा करके। कौन करता है ये? कौन करता है अब ये हम लोग को थोड़ी पता है कौन करता है, लेकिन भागलपुरी सिल्क तो बाहर में खपत तो है ही। हम लोग के यहाँ से माल जो है, यहाँ से कुछ अभी भी जाता है, कुछ बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन ज़्यादातर जो है बाहर का माल ही वहाँ पे जाता है। हम लोग का मार्केट जो है यहाँ पे, भागलपुर मार्केट बिल्कुल ठप हो गया है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर ही नहीं है। किसका हाथ लगता है वैसे सरकार इसमें? की तरफ से हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का सपोर्ट नहीं है। मार्केट अगर हम माल बना भी लेंगे, ढेर ज़्यादा माल बना के रख भी लेंगे, तो बेचेंगे कहाँ? तो ये बोल रहे हैं जैसे बिहार का पलायन कम करो, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ तो इसका भी हो गया एक। पलायन तो इसी वजह से पलायन हो रहा है ना। हम लोग के यहाँ का जो है, हम लोग का बुनकर ही है, जो अब काम ही नहीं है तो क्या करेगा वो, दूसरे के जाकर ना काम बुनकर करेगा। काम, ना कारीगर रख सकता। नहीं, कारीगर नहीं रख सकते, कारीगर मिलता भी नहीं है। कारीगर भी जो भी है वो बाहर चला गया है, बाहर जाकर काम कर रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मार्केट नहीं है। बोला जा रहा है भागलपुर के जो तसर सिल्क है, जीआई टैग मिल गया है इसको, जीआई टैग मिल गया, बट अगर काम ही नहीं है तो जीआई टैग का क्या करेंगे? काम ही नहीं है। और जीआई टैग तो वो सिर्फ हैंडलूम के लिए है, सिर्फ हैंडलूम के लिए है। पावरलूम जो हैंडलूम से जो डेवलप होकर पावरलूम बन गया है, तो पावरलूम भी ये हैंडलूम का ही टाइप है, बस इसमें आप मशीन लगा दी, प्रोडक्शन तेज हो गया, हाथ से नहीं करना पड़ता, वो अपने आप चल रहा है। मतलब जो हाथों पैरों से चलाते थे, हाँ। अब उसकी जगह क्या हो गया, मशीन लगा दी। मशीन लग गया, वो अपने आप कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा वो मिल वाला प्रोडक्शन नहीं है। पावरलूम जो है ये हम लोग का छोटा इकाई है, ये हम लोग का घरेलू उद्योग हुआ। पावरलूम का मतलब जो सरकार के नज़र में है कि बड़ा बड़ा मिल हो गया, वैसा नहीं है। मतलब सब काम यहाँ घरों में ही चलते हैं। सबके घर में 1 लूम, 2 लूम, 4 लूम, 6 लूम ऐसे पड़ा हुआ है। अगर सरकार काम इस पे करती तो बड़ा फैक्ट्री लगाती, प्रोडक्शन बढ़ाती, तो इस पे काम किया जा सकता था। जिसमें बोला जाता है कि जो तसर सिल्क है भारत में 3-4 राज्यों में मतलब बनता है, बट उसमें जो मेन जो क्वालिटी वाला है वो भागलपुर का है। अब बट उस पर अगर काम नहीं किया जा रहा है तो धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है, ये बिल्कुल अब खत्म ही हो गया है लगभग। तसर के नाम पे अब कुछ और ही दिखता है। सबसे बड़ी बात है मार्केटिंग यहाँ पे नहीं है। पहले यहाँ पे पार्टी आती थी, ऑर्डर मतलब यहाँ पे माल खरीदने के लिए आती थी। अब कोई पार्टी बाहर से आ नहीं रही है। यहाँ से ही जो पार्टी कुछ बाहर जाते हैं, वहाँ अपना प्रोडक्ट दिखा करके अपना कुछ ऑर्डर लेके आते जो हैं। लोग जो खुद बना रहे हैं वही खुद बेचने चले जाते हैं। हाँ, वो कुछ खुद नहीं आते हैं, यहाँ पर महाजन को देते हैं। उनका कहीं और मार्केट है तो वो वहाँ पर जाके बेचते हैं। थोड़ा बहुत मार्केट है जो वहाँ बाहर जाकर के लोग आकर के ऑर्डर लेके आते हैं, यहाँ पे माल बनवाते हैं। पहले होता था कि यहाँ पे पार्टी खुद आती थी यहाँ पे माल लेने के लिए। जैसा उन्होंने कहा कि वो उनको रोकना पड़ता था कि अभी माल नहीं देंगे, हफ्ता बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे। पहले डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। प्रोडक्शन बड़ा है लेकिन डिमांड ही नहीं है। महंगाई वगैरह भी हुई है इसमें माल। महंगाई तो है ही। महंगाई का तो हम लोग का जो है सूद का भी दाम जो है हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। सूद का दाम भी मतलब एक जैसा नहीं है हमेशा से, उससे भी फर्क पड़ता है। क्या लग रहा है बाबा, आपने बोला कि आप 1965 से काम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। आप बुनकर हैं, हाँ। तो आप अपने बच्चों को भी यही सिखाया आपने? बच्चों को सिखाए हैं। 3 बच्चा मेरे हैं, एक बच्चा सर्विस में है और 3 बच्चा मेरा इसी काम में है। छोटा बच्चा जो था वो सर्विस में। सरकार ने एक मिल बैठाया था भागलपुर में, दो मिल था, एक सिल्क मिल और एक कॉटन मिल। लेकिन ये सरकार ऐसा हुआ कि वो मिल ही अरबों रुपया का था मिल, यहाँ बौसी रोड में, भागलपुर में। भागलपुर बौसी रोड। बौसी रोड में था। हम लोग वो मिल जा करके देखे थे, वो अरबों खरबों का लगा था, वो सब बेच दिया। क्या बोलेगा, हम लोग का यहाँ का कोई काम जो बाहर में जो है सूता मिलता है सस्ता में, जैसे समझिए गुजरात वगैरह में, सूरत में, वहाँ हर एक मिल है नज़दीक में, वो लोग का सूता मिलता है सस्ता में, सस्ता माल बेचता है। हम लोग वहाँ फेल हो जाते हैं। हम लोग को यहाँ सूता महंगा में मिलता है, उस हिसाब से हम लोग को से आता है ना? सूता बहुत जगह से आता है, लेकिन हम लोग को सूता जो खरीदते हैं, जैसे डल बोलता है उसको विस्कोस बोलता है, तो वो यहाँ मिलता है। यहाँ दुकानदार ढेरी है,
सब बाहर से मंगाता है, लेकिन वो लोग अपना मुनाफा से बेचते हैं, क्योंकि वो दुकानदार है तो अपना मुनाफा रखबे करेंगे। यहाँ महंगा पड़ता सूता, उस हिसाब से दाम नहीं मिलता है। यही है, हम लोग सरकार से क्या कह यही रहे हो कि धागा जो है तमिलनाडु से आता है, तमिलनाडु से यहाँ तक आने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा खर्च पड़ गया, और बीच में जो यहाँ पे जो महाजन अपना पैसा लगा करके जो माल मंगाते हैं, सूता मंगाता है, वो अपना प्रॉफिट तो रखेगा ही, फिर वो अपना प्रॉफिट रख कर बेचता है, तब तक आकर के हम लोग के पास सूता जो है काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, और उससे जो माल तैयार करेंगे कि वो भी कॉस्टली होगा ही होगा। तो अगर हम लोग को यहाँ पे धागा, यहाँ पे स्पिनिंग मिल यहाँ पे बन जाए तो धागा यहाँ पे बना हुआ हमको मिलेगा। आपकी दुकान है क्या यहाँ जी, धागा अगर हमको यहाँ पे मिलेगा तो हमारा मटेरियल जो बनेगा वो भी सस्ता पड़ेगा। ये दुकान है आपकी? जी, ये सब सिल्क का है? जी ये कॉटन है। ये कॉटन है। जी। सिल्क कौन सा है यहाँ पे? सिल्क में भी है, देखिए ये साड़ी, ये सिल्क की साड़ी हो गई, ये हाथ से बनता है। ये हैंडलूम है या फिर आपने जो बताया ये मशीन हैंडलूम से का है? है, ये मशीन वाला नहीं है, ये हैंडलूम वाला है, ये प्योर सिल्क प्योर की है। सिल्क हुआ ये। कितने की बन के तैयार हो जाती है? ये हम लोग का जो है 4,000 रुपये का इसका कॉस्टिंग पड़ता है, तो रिटेल में हम लोग यहाँ पे 4,500-5,000 तक में बेच देते हैं। 4,500-5,000 में। हाँ। लोकल डिमांड है यहाँ पे सिल्क डिमांड की? है लोकल, ये जो जिनको जानकारी है वो प्योर सिल्क इधर मिलता है, वो लोग आकर के लेके जाते हैं। यहाँ आसपास जो महिलाएं हैं वो सिल्क साड़ी हाँ, पहनती जी है? जी बिल्कुल, सब लोग सिल्क की साड़ी पहनते हैं यहाँ पे। या फिर जो रेडीमेड आते हैं उस पर शिफ्ट हो गए हैं? नहीं, रेडीमेड भी बहुत है, लेकिन जो ट्रेडिशनल लोग चाहते हैं वो तो सिल्क यूज करते हैं, आज भी बहुत लोग शादी ब्याह में सिल्क यूज करते ही हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो आज के टाइम पे ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस आ गया है, उससे इसके ऊपर हाँ, बिजनेस पे फर्क पड़ा है? उससे भी फर्क पड़ा ही है, उससे भी फर्क पड़ा है। वहाँ मतलब मार्केट में जो सिल्क के जैसा बहुत कुछ मार्केट में है, जो इससे भी देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ज़्यादा कलर ब्राइट लगता है, ये सब मतलब काफ़ी जो है जो डिज़ाइन वगैरह काफ़ी उन्होंने डेवलप किया हुआ है। और तो हम लोग का जो ये ट्रेडिशनल है, हैंडलूम से बनाया हुआ है, तो उनके सामने ये टिक नहीं पाती। क्या क्या बनाते हो सिल्क में? साड़ियाँ बनती है? इसमें साड़ी होती है, ड्रेस मटेरियल होता है, कॉटन का ये कपड़ा, ये सूट ड्रेस मटेरियल कॉटन के हैं। ये कॉटन का। हाँ, यहाँ सिल्क के साथ साथ कॉटन का काम भी होता कॉटन में भी काम है, कॉटन का भी साड़ी बनता है। ये देखिए कॉटन की साड़ी, कॉटन की साड़ी भी हम लोग, ये बाटिक प्रिंट है। है। कौन सा प्रिंट? बाटिक प्रिंट बोलते हैं इसको, हैंड ब्लॉक प्रिंट होता है ये कॉटन की साड़ी है। ये हमेशा डेली यूज के लिए सॉफ्ट होता है बिल्कुल, कॉटन में बढ़िया चीज़ है। साड़ी होता है, ड्रेस मटेरियल होता है, दुपट्टा होता है, गमछा होता है, जो चादर वगैरह बनता है, ये मोदी गमछा के नाम से फेमस है ये। ये मोदी गम। अच्छा, एक सवाल जैसे कि सरकार अगर बोले कि हम सिल्क का जो चल रहा है बिजनेस फैक्ट्री उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार को सबसे पहले क्या करना चाहिएगा? बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले मार्केट डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे बिजनेस बढ़ा दिए, प्रोडक्शन बढ़ा दिए, प्रोडक्शन बढ़ा करके ही क्या होगा यार, आप जब तक मार्केटिंग व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्शन बढ़ा के क्या होगा। ये मार्केट का जो आपका माल है कहाँ पे जाएगा, किसके पास जाएगा, वो सारी चीज़ें। मार्केट हम लोग का यहाँ से सरकार खुद खरीदी करे, सरकारी डिपार्टमेंट में जो जितने भी खर्चे होते हैं कपड़े, वो हमारा भागलपुरी कपड़ा यूज करे, हॉस्पिटल में हो गया, रेलवे में हो गया, और बाकी सब बहुत से ऑफिस वगैरह जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, वहाँ भी कपड़ा यूज होता ही है, हमारा भागलपुरी कपड़ा यूज करें अगर हमारे भागलपुरी उद्योग को बचाना चाहते हैं तो। आप कितने समय से इस लाइन में हो? मैं तो जब से होश संभाला हूँ तब से काम तो कर ही रहा हूँ। तब से धंधे में गिरावट आई है या बढ़ा है? धंधे में तो गिरावट ही आई है, काम तो चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल ठप नहीं हुआ, काम ऐसा है कि जीने लायक हम लोग जी रहे हैं किसी तरह से, बस। मतलब जितना बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ा नहीं बढ़ना है। चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है। जबकि पहले के ज़माने में जब हमारे बाबूजी हम लोग छोटे छोटे थे, उस समय काम कम था, प्रोडक्शन कम था, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा था। आज प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, मार्जिन में फर्क आया। मार्जिन में बहुत फर्क हो गया, बहुत फर्क हो गया। आज पूरा परिवार मिल करके एक लूम में जो है पूरा परिवार मिल करके काम करेंगे तो 150 रुपया मैक्सिमम हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा।
मतलब बुनकरों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए बुनकर इस काम को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, या फिर वो बहुत लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के जाके दूसरे काम में शिफ्ट हो गए। कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई किराना दुकान कर लिया, कोई और दुकान कर लिया, कोई मेडिकल खोल लिया। मतलब बहुत लोग जो है यहाँ से काम छोड़ के दूसरे सब धंधे में शिफ्ट हो रहे हैं। कारीगर जो है इसको बनाने का 2000 से 2200-2300 रुपये करीब लेते हैं एक साड़ी को। 5 दिन 4 दिन ऐसे साड़ी में लगता है बनाने को। ये जो पेंट करते जी, हैं। पेंट करने का। और फिर तो इसकी कितने की इसकी कॉस्ट है? ये साड़ी का कॉस्ट पड़ जाता है 7000 से ऊपर पड़ता है इसकी कॉस्ट। डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर, कितना मेहनत इस पे किया गया है। लोग खरीदते हैं? हाँ, ये मार्केट में जैसे आप बोल रहे हैं प्रगति मैदान में ये 12,000 14,000 की सबकी साड़ी की बिक जाती है। मतलब जिनको लेनी होती है, जो ट्रेडिशन हाँ पहनना चाह रहे हैं, वो ये साड़ी खरीदते हैं, जी, वो साड़ी खरीदते हैं। वरना तो रेडीमेड तो हजार हजार रुपए में। रेडीमेड तो बहुत है, 1000 रुपये में आप ये सेम आप साड़ी आपको 1000-1200 में आपको दूसरा मिल जाएगा, जो सिल्क नहीं होगा, इसमें 1% सिल्क नहीं होगा। वो फिर आपका जो है ये सिल्क होता है आपका, जो है इसको आपका होता है आपका, हाँ, बॉडी के लिए कोई मतलब वो नहीं होता है, रिएक्शन नहीं होता है इसमें। यहाँ आसपास खेती होती सुना मैंने, क्या चीज़ में? सिल्क की। सिल्क का रेशम कीट कोकून होता का है। खेती अभी भागलपुर में नहीं हो रहा है, आसपास में कहीं इधर बांका में और पूर्णिया में ऐसा हो रहा है। ज़्यादातर तो ये आता है कोकून, जो आता है आपका छत्तीसगढ़ से आता है। छत्तीसगढ़ से कोकून आता है यहाँ पे। कोकून का फिर यहाँ पे धागा बनाया जाता है, फिर धागे से कपड़ा बनता है छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, झारखंड में इसका खेती है। आपने कभी सुना कि मतलब जैसे बोल रहे हैं कि धंधा मंदा हुआ है सिल्क का, तो ये भागलपुर में हुआ है, जो छत्तीसगढ़ या दूसरी जगह जो सिल्क का काम होता है, वहाँ का मार्केट पता है आपको कि क्या चलता है? वहाँ भी इसी तरीके से सिल्क का काम ठंडा है, या फिर वहाँ अच्छा चल रहा है? तो जानकारी नहीं है सर, नहीं है जानकारी। हमारा भागलपुर का जानकारी है तो ये बताया। नहीं वही, क्योंकि आपका काम माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जैसे चलता है ना। कि, एक एग्जीबिशन में मैं भी गया था, हम्म। तो वहाँ पे भी देखा था कि सब लोग यही कह रहे हैं कि बनारस वाले भी थे, वो भी यही कह रहे हैं कि आजकल काम धंधा थोड़ा मंदा हो गया है। बनारस वाले भी यही बोलते हैं कि बनारस हमारे यहाँ से भागलपुर से बहुत ज़्यादा डेवलप है। उनके यहाँ तरह तरह के डिज़ाइन है, काफ़ी सारे उसके यहाँ मशीनरी भी बहुत सारे अलग अलग हैं। हम लोग के यहाँ पुराना मशीन ही चल रहा है, अभी तक नया मशीन कोई नहीं आया है। जिस भागलपुर में बोला जा रहा है कि पिछले 200 साल से तसर सिल्क का काम हो रहा है, वो आज तक डेवलप नहीं हो पाया। डेवलप नहीं हो पाया, बहुत पीछे रह गए हैं। बिहार की तरह अंडर डेवलप है। भागलपुर क्लस्टर जो है बहुत पीछे है टेक्सटाइल के मामले में बाकी क्लस्टर से। यहाँ पे जो है थोड़ा गवर्नमेंट की जो है स्कीम बहुत कम है, या फिर स्कीम है तो लोगों को जानकारी उस हिसाब से नहीं है, या फिर स्कीम को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाया जाता है कि साधारण लोग उसको फुलफिल ही नहीं कर पाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए इतना कोई स्कीम को लेने के लिए, इतना ज़्यादा उसका प्रोसीजर जो है इतना ज़्यादा टफ है कि सभी लोग उसको ले नहीं पाते। एमएसएमई बिजनेस वगैरह बोल रहे थे, अब सरकार बढ़ावा दे रही है। हाँ, एमएसएमई का यहाँ पे बढ़ावा दे रही है, एमएसएमई बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिला। यहाँ के लोगों को, जो कारीगर अपने घर में चलाते हैं लूम वगैरह, बेनिफिट अभी मिला नहीं है, किसी को भी एमएसएमई के नाम पे कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं मिला। चलो धन्यवाद भाई। तो आपने देखा कि भागलपुर की जो सिल्क मार्केट है, या कह सकता हूँ कि जहाँ सिल्क बनता है, घरों में सिल्क के लूम चलते हैं, वो पहले कारीगर रखते थे, लोग काम करने के लिए उनके पास में आते थे, वो रखते थे 4-5, एक की वजह से इतने लोगों को रोजगार मिलता था। पर वो काम धीरे धीरे ठप होता चला गया, इस हद तक ठप हुआ कि आज जो घरों में लूम लगे हैं, क्या पता वो भी बंद पड़े हैं। अगर चल रहे हैं तो जिसे अभी बाबा जी ने बताया कि सिर्फ त्योहार है, दशहरा है, तो उसमें ज़्यादा हाई कॉस्ट वाले प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, वो भी छोटा हल्का जो प्रोडक्ट है वो बना के अपना काम चलाएंगे, ताकि त्योहार है तो उसमें खुद ब खुद कुछ बेचेंगे ताकि घर चल सके। तो ये हालात सिल्क सिटी भागलपुर के हो चुके हैं। इसके ऊपर अगर सरकार ध्यान ना देगी तो जैसे बाबा जी ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में ये धंधा भी ठप हो जाएगा। जो बुनकरिंग, वो बुनकर का काम 1965 से करते हुए आ रहे थे, आज वो काम भी ठप हो जाएगा।
उधर कारखाने के अंदर जो बुनकर काम कर रहा था, उन्होंने हमें बताया कि अपने बच्चों को वो ये काम नहीं करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? उनको खुद को दिहाड़ी नहीं मिल रही है, उनको खुद को अपना बुनकर बुनाई का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो इस काम के अंदर क्यों अपने बच्चों का भविष्य खराब करेंगे? सबका ये कहना है। और अगर इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी या इस बिजनेस के अंदर सरकार काम करेगी, फैक्ट्रियां लगेगी, मार्केटिंग इसकी सही होगी, जो भागलपुरी सिल्क है उसको अगर इंडिया जैसे बोलते हैं ना कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मोदी जी अलग अलग देशों में जाते हैं तो भारत के अलग अलग उपहार उनको देते हैं कि ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सिल्क को भी इसी तरीके से इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाएगा तो क्यों नहीं ये बिजनेस बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। इस पे काम करने की ज़रूरत है। यही हमारी रिपोर्ट थी। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं मनीष कुमार। आप देख रहे थे द खबर टुडे।